हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। भाई, एग्ज़ाम होंगे तो रिज़ल्ट भी आएगा। और जब रिज़ल्ट आएगा तो किसी के ज़्यादा भी मार्क्स होंगे और किसी के कम भी होंगे, है ना। परीक्षाएं दी हैं तो इवैल्यूएशन भी होगा, इवैल्यूएशन होगा तो कम ज़्यादा तो होंगे ही होंगे मार्क्स। पर सब कुछ मार्क्स तो नहीं है। रिज़ल्ट आएगा, आने दो ना। साल भर पढ़ाई करी है तो लिखेंगे भी कुछ, और जिसने जितना लिखा होगा उतने मार्क्स भी आएंगे। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लग जाते हैं, यानी कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लग जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बातें उसी तरह की होने लगती हैं और माहौल वैसा ही हो जाता है कि भाई इतनी परसेंट मार्क्स आने चाहिए, इतने से ज़्यादा अंक आने चाहिए। और उससे भी ज़्यादा दिक्कत या उससे भी बढ़कर तनाव वाला माहौल तब हो जाता है जब कंपैरिजन शुरू हो जाता है। यानी फला का बच्चा तो इतने नंबर ले आया, इतने मार्क्स ले आया, इतनी परसेंटेज ले आया, अब हमें तो उससे ऊपर ही जाना है ना। तो बढ़ने दीजिए, खुश रहने दीजिए बच्चों को, क्योंकि अल्टीमेटली जब बहुत ज़्यादा परसेंटेज भी आ गई तो उसके बाद भी क्या ढूंढता है इंसान? खुशी तो ढूंढता है। सब कुछ कर लिया, सब अचीव कर लिया, उसके बाद भी पूछो ज़रा किसी से भी कुछ भी, क्या बोलता है? बस यार खुशी का माहौल नहीं है। तो वो माहौल एक दिन के उससे नहीं आता। खुश रहना, मुझे लगता है कि जो लाइफ में जिसने खुश रहना सीख लिया वो एक दिन से नहीं आता, और ना ही ऐसी कोई क्लासेस होती हैं। वो दिन ब दिन जब बीतते हैं और ज़िंदगी में आप जिस तरह से सोचते हो, जैसे सोच रखते हो, जैसा व्यवहार रखते हो, उसी के अनुसार वो खुश रहना या हर माहौल में मस्त मौला सा रहना, ये व्यवहार में शामिल हो जाता है, या यूँ कहें कि आपके व्यक्तित्व में शामिल हो जाता है। तो इसलिए जिन जिन के भी अभी रिज़ल्ट आने हैं, क्योंकि कल है 30 मार्च, 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होने जा रहा है, तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं बहुतों के रिज़ल्ट्स आ गए हैं, अच्छी बात है। और अब अगली क्लास में जाने के लिए आपको बधाइयाँ। और जिनका नहीं हो पाया है वो रीअपेयर हो जाओ भाई, क्या है। और जितने जिनके रिज़ल्ट्स कल आने हैं, ऑल द बेस्ट आप सभी को। लेकिन रिज़ल्ट, मार्क्स से सब कुछ नहीं है। रिज़ल्ट है क्योंकि कुछ किया है तो उसका रिज़ल्ट आना तो ज़रूरी है, तभी तो पता लगेगा कि हम कहाँ पर हैं। और कहाँ पर हैं से ये नहीं है कि बस यहीं पर हैं, वो स्थान भी बदला जा सकता है। शायद तभी हर क्लास में हर बार कोई ना कोई फेरबदल होता रहता है। अगर ऐसा होता तो केवल एक ही हमेशा एक स्थान पर बना रहता, यानी कि उसकी एक पोजीशन, एक प्लेस फिक्स हो जाती और वो वहीं पर रहता। जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो बदलता ही रहता है। ये तो नंबर्स हैं, ये तो पोजीशंस हैं, ये बदलेंगी भी, और ये इसी तरह से चलती रहेंगी। तो जिनके भी रिजल्ट्स आए नहीं हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, नंबर्स को एक साइड रख देना और खुश रहना बस। चाहे मार्क्स कैसे ही आए हो, खुश रहना। और जिनको कहना है वो तो नहीं भी आता तब भी कहेंगे ही, और जब आपके 100% आ जाते हैं तब भी कहेंगे। इतना भी ज़रूर है। कैसे? मान लो आपके रिपोर्ट कार्ड में 10 में 4 सब्जेक्ट में से 3 में 100 आ गए, तो बोला 100 कहाँ गायब हो गया, उसके लिए भी परेशान हो जाएंगे। 99.9% आ गया तो बोलेंगे 0.1% कहाँ चला गया, उसमें भी परेशानी है। अगर 40 आ गए, 50 आ गए, 60 आ गए तो बोलेंगे इतने कम। तो पूछने वाले तो पूछते रहेंगे चाहे आप कुछ करके मानो। तो इसलिए सबको खुश करना छोड़ो, अपने लिए करो, जिसमें मन लगता है वो करो। और जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है, नंबर्स के साथ मत जाओ, अपनी मेहनत करते रहो। बस कोई हुनर ऐसा है उसे निखारो। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका फ़र्ज़ है पढ़ाई करना, तो आप करते रहो, है ना। जब तक विद्यार्थी हैं तब तक तो पढ़ना पड़ेगा, परीक्षाएं भी देनी पड़ेंगी। तो पढ़ो, लिखो मेहनत करके, और परीक्षाएं भी देते रहो। लेकिन सिर्फ परीक्षा के परिणाम ही सब कुछ हैं, ऐसा कहीं नहीं है। आपको बहुत मौके भी मिलते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे फील्ड हैं। अगर एक में मन नहीं लग रहा है तो आप कुछ और कर सकते हैं, उसमें नहीं लग रहा है तो कुछ और भी कर सकते हैं। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। फ़िलहाल आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जो
विद्यार्थी हैं और उसके बाद बाकी चीज़ों को संग संग लेके चले, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी, और मौज करते हुए आगे बढ़े। तो जिनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, आपको ऑल द बेस्ट। 1 तारीख से 1 अप्रैल से नए सेशन में जाएंगे आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।